इमेजिन कीजिए आप कभी टीवी देख रहे हैं या रेडियो सुन रहे हैं और सडनली आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो रुक कर और एक वार्निंग फ्लैश होने लगे ऑफ अर्थक्वेक, या आपके रेडियो पे एक वार्निंग अलार्म साउंड आने लगे। ये हम इंडिया में होते हुए देखते तो काफ़ी ज़्यादा डर जाएंगे क्योंकि हमारे हमारे लिए ये आम बात नहीं है। बट अगर आप जापान में रहते हैं या आप जापान गए हैं तो ये चीज़ वहाँ पर होना बहुत ज़्यादा आम बात है। मतलब कि अर्थक्वेक के फ्लैशेस या वार्निंग आना वहाँ पे बहुत नॉर्मल है, क्योंकि दुनिया के ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ द अर्थक्वेक सारे के सारे जापान में ही आते हैं। थोड़ी देर में इसके पीछे का रीजन जानेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विथ व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टुडे। हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हुआ सेलिब्रेशंस के साथ, वेयर एज जापान में 1 जनवरी स्टार्ट हुआ विथ अ मेजर अर्थक्वेक, स्पेशली ऑन द वेस्ट कोस्ट, विच इज वेरी अबनॉर्मल। अगेन थोड़ी देर में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट पहले न्यूज जान लेते हैं। फिलहाल जापान में 1 जनवरी के अर्थक्वेक के अकॉर्डिंग ऑफिशियल फिगर्स 100 से भी ज्यादा डेथ्स के हैं और 250 से भी ज्यादा लोग मिसिंग हैं। ये अर्थक्वेक, इससे मेजर डैमेज हुआ एक बहुत ही बड़ा टाउन है वहां पे जिसका नाम है इशिकावा, वहां पर। एंड दिस इशिकावा इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान, मतलब ये इंडिया के साइड पे है, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान। प्लस ये अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था दैट वाज 7.6। तो ये 2016 में लास्ट जो एक कुमामोतो अर्थक्वेक आया था उसके बाद का बिगेस्ट या लार्जेस्ट अर्थक्वेक है। 2016 के बाद भी काफी सारे अर्थक्वेक्स जापान में आए हैं, बट इतने बड़े मैग्नीट्यूड के नहीं। नाउ कमिंग डाउन टू द मेजर रीजंस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अर्थक्वेक्स इन जापान। जापान में देखा जाए तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आप अगर देखने जाए अर्थक्वेक की लास्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री या सबसे पहली, तो आप 9th सेंचुरी तक पीछे जा सकते हैं ऑफिशियल फिगर्स के अकॉर्डिंग। 9th सेंचुरी में भी जापान में अगर आप हिस्ट्री बुक्स उठा के उनकी पढ़ते हैं तो वहां अर्थक्वेक्स मेंशन्ड है, तो उनके लिए अर्थक्वेक होना इतना ज्यादा आम बात है। फिर फाइनली 599 एडी से लेकर 1872 ईयर तक पूरा का पूरा एक सोसाइटी बनाई गई और उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स को स्टडी किया। इस सोसाइटी का नाम था सीज्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ जापान, ठीक है। इन्होंने पूरे के पूरे हिस्ट्री को और रिसर्च पेपर्स को, स्ट्रक्चर्स को, सब कुछ, ज्योग्राफी को स्टडी किया। बाकी दूर देशों से भी लोगों को बुलाया गया, साइंटिस्ट्स को बुलाया गया और एक ग्रुप बना के स्टडी किया गया। तो फाइनली ये पाया गया कि जापान में अर्थक्वेक के 214 सेंटर्स हैं। सेंटर्स मतलब जहां से अर्थक्वेक पैदा होता है, मतलब जहां पे फॉल्ट लाइंस होती हैं और अर्थक्वेक आने के हाई चांसेस होते हैं। तो जापान अकेले में ही और उसके आसपास के एरियाज में ही 214 ऐसे सेंटर्स या एपी सेंटर्स हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन होना ज्यादा स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, ये जो सीज्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ जापान बनाई गई थी, इसके जो सबसे पहले लीडर थे जिन्होंने ये पूरी रिसर्च को लीड किया था, हिज नेम इज सर जॉन मिल, ठीक है। ही वॉज द वन जिन्होंने इस पूरी रिसर्च को स्टार्ट किया, जिन्होंने ये नोटिस किया कि ये क्यों, क्या बात है कि पूरी की पूरी सारी दुनिया में हमारे यहाँ इतना ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। फिर उन्होंने बाकी की मेजर कंट्रीज से भी साइंटिस्ट्स को बुलाया, पूरा रिसर्च पेपर लिखा। इफ यू गो ऑनलाइन यू कैन फाइंड दैट रिसर्च पेपर एनीवेयर, रिटन बाय सर जॉन मिल। नाउ कमिंग डाउन टू, जो मैंने बोला था कि इशिकावा में ये अर्थक्वेक आया है, तो वाई इज दिस एरिया पर्टिकुलरली अनएक्सपेक्टेड। जब मैम आपने बोला जापान में अर्थक्वेक आता ही रहता है, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि ये अनएक्सपेक्टेड था या ये सरप्राइजिंग था? क्योंकि अगर आप ट्रेंड नोटिस करते हो ना, तो आप देखोगे कि जापान में ज्यादातर अर्थक्वेक्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट आते हैं, ईस्टर्न साइड पे आते हैं, क्योंकि मेजर एपिसेंटर्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, यहाँ पे मेजर एपिसेंटर्स आपको ईस्ट साइड पे मिलेंगे। तो इशिकावा साइड पे या फिर वेस्ट साइड पे ये एक्चुअली में 125 साल बाद इतना बड़ा अर्थक्वेक आया है। 125 सालों से माइनर छोटे मोटे झटके, मतलब मेजर डैमेज नहीं हुआ, छोटे मोटे झटके वाले अर्थक्वेक्स आए थे। बट ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा ईयर्स के बाद ये एक मेजर अर्थक्वेक वेस्टर्न साइड पे आया है, वेस्टर्न कोस्ट पे आया है। तो पीपल वर वेरी वेरी अनप्रिपेयर्ड फॉर दिस। हालांकि जापान की रेस्क्यू टीम बहुत ही एफिशिएंट है और उन्होंने काफी सारे रेस्क्यू रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे से स्टैब्लिश करके रखे हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। स्टिल इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड दैट इज वाई जितनी लाइफ्स का लॉस हुआ उतना भी हुआ। अदरवाइज जापान का रिस्पॉन्स इतना क्विक और इतना एफिशिएंट है ओवर द ईयर्स कि इतनी लाइफ्स का भी लॉस होना वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नाउ स्टार्टिंग विथ कि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड क्यों है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स देख लेते हैं कि जापान में ही अर्थक्वेक्स आना के हाई पॉसिबिलिटी क्यों रहती है। नाउ आई वांट यू टू इमेजिन
कि एक ये इमेजिन दिस इज अ प्लेट, ओके, अर्थ है, अर्थ का पूरा जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, इट इज डिवाइडेड इन लेयर्स, ठीक है, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में पजल जैसे इमेजिन करो, पजल के पीसेस जोड़ के पूरा का पूरा पिक्चर बनता है ना, वैसे ही पजल के पीसेस जोड़ के हमारा अर्थ बना हुआ है। तो इमेजिन करो कि इस एक पीस के ऊपर अगर मैं इस माउस को बैलेंस करूं तो ये सही से बैठा रहेगा, सही से टिका रहेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक ही पीस पे है। अब इमेजिन करो कि यहां पर मैं दो ऐसे पजल के पीसेस लेती हूं, ठीक है, यहां पे ये दो सर्फेसेस मैं ले रही हूं और इस सर्फेस के बीच में यहां पर अगर मैं माउस को बैलेंस करने का ट्राई करूं और मैं बोलूं कि ये जो दोनों पीसेस हैं ये कंटिन्यूअसली मूव भी करते हैं, ठीक है, ये दोनों पीसेस आपस में, क्योंकि अर्थ के क्रस्ट के अंदर क्या होता है, हमको पता है लावा होता है, कोर होता है, मोल्टन मेटल होता है, बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं, वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, उसकी वजह से कंटिन्यूअसली इनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ये जो लेयर्स होती हैं इनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ये मूव कर रही होती हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर अगर हम ये माउस को बैलेंस करें तो ऑब्वियसली डिसबैलेंस आएगा। एक और एग्जांपल, अगर आप लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया है तो ट्रेन में अगर आप बोगी के अंदर बैठे हुए हैं तो बहुत आराम से बैठे होते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है बट आप यूज्ड टू हो जाते हो। वहीं अगर इमेजिन करो कि दो ट्रेन की बोगी जहां पे जुड़ती है ना, जहां पे वॉशरूम्स होते हैं, वहां पर एग्जैक्ट जहां पे जॉइंट होता है, उस जॉइंट पे कभी खड़े होके देखा है, एक पैर इधर रखना एक पैर उधर रखना, कितना ज्यादा एक्स्ट्रा मूव करती है ट्रेन। हमको लगता है अरे ट्रेन सडनली ज्यादा मूव करने लगी, बट नो, दैट इज द जॉइंट। जापान की मेन प्रॉब्लम यही है कि ऐसी 4 प्लेट्स के बीचों बीच जापान बसा हुआ है। यहाँ पे जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, देयर इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, देयर इज पैसिफिक प्लेट, देयर इज फिलिपीन सी प्लेट एंड देयर इज यूरेशियन प्लेट। इन चारों प्लेट्स के बीचों बीच यहाँ पर जापान बसा हुआ है। तो सबसे मेजर रीजन तो यही हो जाता है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट इशिकावा कि यहाँ पे जो अर्थक्वेक आया, व्हाई इज दैट अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ये जो आप एरिया देखोगे ना अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, सी नोटिस दिस एरिया जो थोड़ा कर्व्ड है इनसाइड, वेस्ट साइड पे थोड़ा ध्यान दो, यहां पर इस एरिया को बोला जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो टेक्टोनिक प्लेट्स के होने के साथ साथ इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में उस प्लेट के अंदर भी खुद भी फॉल्ट्स हैं। मतलब फॉल्ट्स मतलब क्या होता है कि अब इमेजिन करो इस सरफेस को, एक तो खुद भी अनस्टेबल नहीं है और ऊपर से इसके अंदर क्रैक्स हैं। तो जब अंदर एक्टिविटी होती है और प्लेट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं और रगड़ती हैं ना, तो उन फॉल्ट्स की वजह से और एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस होता है। एंड दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि इशिकावा में इतना बड़े मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक क्यों आया, कि 100 से ज्यादा डेथ टोल ऑफिशियली, और आई थिंक काउंट करते करते, बिकॉज आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। अच्छा, आफ्टर शॉक्स क्या होते हैं अर्थक्वेक के, कि एक बार अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, बट अंदर अर्थ के अंदर हुई एक्टिविटी के वजह से ऊपर आया है, तो वो जो एक्टिविटी हुई होती है ना, उसको स्टेबल होने में कुछ दिन लग जाते हैं, कई बार हफ्तों भी लग जाते हैं। तो जब तक वो वापस से स्टेबल होती है ना, तब तक कुछ ना कुछ झटके फील किए जा सकते हैं। तो जैसे ही अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक चला गया रादर, तो तुरंत यू शुड नॉट फील सेफ, क्योंकि आफ्टर शॉक्स के काफी ज्यादा बड़े चांसेस होते हैं। तो आफ्टर शॉक्स में भी जो प्रॉपर रिस्पॉन्स टीम होती है वो आपको सेफ रखती है। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे ही जापान में फ्लैश हुआ था अर्थक्वेक का वार्निंग, सबसे पहली चीज जो लोगों को बोली गई थी, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं, जापान इज एन आइलैंडिक कंट्री, ठीक है, आइलैंड है वो, तो यहाँ पे आसपास पूरा का पूरा समंदर है। तो आप इमेजिन करो समंदर के अंदर अगर वही अर्थक्वेक के आफ्टरशॉक्स गए होंगे तो 5 मीटर तक ऊंची लहरें आने की संभावना थी। तो सबसे पहले वार्निंग में जो लो लाइंग एरियाज थे, बीच के पास रहते थे, उन लोगों को बोला गया कि प्लीज ऊपर की या ऊंचाई वाली जमीन पकड़ के वहां पे इवैक्यूएट कर जाइए। तो सबसे पहला जो पहला रिस्पॉन्स होता है वो यही होता है। अब अगर हम बात करें जापान के रिस्पॉन्स की, तो जापान की रिस्पॉन्स आई थिंक इट्स बिन मोर देन अ डेकेड कि उन्होंने 45,000 कुछ वॉलंटियर्स को लेकर प्रॉपर ट्रेनिंग दी हुई है। इन वॉलंटियर्स में डॉक्टर से लेके टीचर सब लोग हैं, और बहुत ही रेगुलरली उनके स्कूल्स में ड्रिल्स कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें छोटे से छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि अगर अर्थक्वेक आए तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ना सिर्फ ये, जापान में जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है ना, उन बिल्डिंग्स को भी एक प्रॉपर या तो पॉलीमर स्ट्रक्चर के ऊपर या टेफ्लॉन एक कंपाउंड होता है, उसका बेस डालकर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ऐसे? क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है ना, तो वो बिल्डिंग वाइब्रेट करके थोड़ा सा हिल डुल के वापस अपनी जगह आ जाती है।
वो टेफ्लॉन का जो बेस होता है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर वो रिजिड होगी, जैसे कि ये पेन है, इसको अगर मैं ऐसे ऐसे मूव करूं तो ये टूट जाएगा, है ना। अगर ये पेन थोड़ा फ्लेक्सिबल है, अगर मैंने इस तरीके से इसको बनाया है, इसमें ऐसा रबर जैसा मटेरियल यूज किया है, तो मैं थोड़ा सा इसको अगर मूव करूं तो मैं कर सकती हूँ बिना इसको तोड़े। इसी तरीके से जापान में बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। नॉट जस्ट दिस, जापान की जो बुलेट ट्रेन्स हैं, जिसके वजह से जापान फेमस है, हमने इंडिया में भी उनके आर्किटेक्ट्स और उनके इंजीनियर्स को बुलाया था बुलेट ट्रेन का पूरा स्ट्रक्चर समझने के लिए। तो वहाँ जो बुलेट ट्रेन्स है ना, उनको भी प्रॉपर वार्निंग सिस्टम के साथ इक्विप्ड किया गया है कि जैसे ही अर्थक्वेक आती है, जो बुलेट ट्रेन जहां पर होती है, पूरे वार्निंग सिस्टम के साथ गेट्स उसके ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं, वहां वो ऑटोमेटिकली रुक जाती है या फिर एज सून एज पॉसिबल इवैक्यूएशन सेंटर्स तक पहुंच जाती है। एंड दैट इज द इंटायर रीजन कि क्यों जापान इतना ज्यादा प्रोन टू अर्थक्वेक्स है। स्टिल बहुत ही कम डेथ टोल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे इवन इफ अ मेजर अर्थक्वेक हिट्स।